बच्चों, हम लोग नया चैप्टर पढ़ रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। इसमें हमको ऑक्सीकरण और अपचयन इसके बारे में अध्ययन करना है। इसमें अभिक्रियाओं को संतुलित करना है दो अलग अलग विधियों से, इसमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि और ऑक्सीकरण संख्या विधि से। हमें ऑक्सीकरण संख्या से ऑक्सीकारक अपचय छांटना है, ऑक्सीकरण संख्या से समीकरण संतुलित करना है, ऑक्सीकरण संख्या के द्वारा हमें ये ज्ञात करना है कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। ये सारी चीजें हमें इसी चैप्टर में पढ़नी है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले इसमें हम ऑक्सीकरण और अपचयन की जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उनको समझते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों एक दूसरे के पूरक और विपरीत हैं। तो हम कैसे समझेंगे? ऑक्सीकरण वे क्रियाएं हैं। सबसे पहले ये डिफिनीशन स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीकरण वे क्रियाएं हैं जिनमें, अब नंबर 1 है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है। अब यहाँ देखें ZnO में C की क्रिया कराए तो O C से जुड़ के CO बनाता है प्लस Zn। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन से संयोग कर रहा है, तो जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ेगी उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ी है अतः कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। इतना समझ में आ गया। अब इसका विपरीत हमें यहाँ बोलना है कि अपचयन वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलती है। तो जिस पदार्थ से ऑक्सीजन निकलेगी उसका अपचयन होगा। तो ZnO प्लस C, तो ऑक्सीजन निकली ZnO से, तो इसका अपचयन हो गया। समझ में आया। दूसरा है कि ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें किसी पदार्थ से ऋण विद्युतीय अवयव संयोग करता है। ऋण विद्युतीय अवयव क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस प्रकार के हैं। तो यहाँ FeCl3 से 2 क्लोरीन निकाल के SnCl2 में डालते हैं तब SnCl4 बनता है। तो यहाँ से FeCl3 से ऋण विद्युतीय क्लोरीन निकली है अतः FeCl3 से ऋण विद्युतीय क्लोरीन निकली है और SnCl2 में संयोग कर रही है। क्योंकि ऋण विद्युतीय अवयव जिस पदार्थ से संयोग करता है उसका ऑक्सीकरण होता है, तो अतः SnCl2 का ऑक्सीकरण होगा क्योंकि इससे ऋण विद्युतीय क्लोरीन जुड़ रही है। अब इसी का विपरीत है कि अपचयन वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें किसी पदार्थ से ऋण विद्युतीय अवयव निकलता है। अभी हमने यहाँ देखा कि ऋण विद्युतीय अवयव FeCl3 से बाहर निकल रहा है। क्योंकि ऋण विद्युतीय अवयव FeCl3 से निकल रहा है अतः FeCl3 का अपचयन हो गया। तीसरी डिफिनेशन आते हैं कि ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकलती है। अब जिस पदार्थ से हाइड्रोजन निकलेगी उसका ऑक्सीकरण होगा। तो हाइड्रोजन देखिए Hi से निकल रही है, O2 में जा रही है, तो Hi का ऑक्सीकरण हो गया। अब इसी का विपरीत बोलेंगे, अपचयन वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग होता है। अब यही हमने अभिक्रिया यहाँ लिखी। अब हाइड्रोजन निकल करके ऑक्सीजन से जुड़ रही है अतः ऑक्सीजन का अपचयन हो गया। अगला है ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें किसी पदार्थ से धन विद्युतीय अवयव निकलता है। अब यहाँ देखें अभिक्रिया Cl2 + 2 KBr, तो KBr से धन विद्युतीय K निकल के Cl2 में जा रहा है। अब जिस पदार्थ से धन विद्युतीय K निकलता है उसका ऑक्सीकरण होता है। तो धन विद्युतीय पोटेशियम निकला किससे? KBr से, इसीलिए KBr का ऑक्सीकरण हो गया। अब इसका विपरीत यहाँ लिखेंगे, किसी पदार्थ से धन विद्युतीय अवयव संयोग करता है। डिफिनेशन यहाँ से अपचयन वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें किसी पदार्थ से धन विद्युतीय अवयव संयोग करता है। यहाँ पर KBr से धन विद्युतीय K निकला और Cl2 से जुड़ गया तो बन गया 2KCl। ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन का अपचयन हुआ क्योंकि क्लोरीन से धन विद्युतीय K जुड़ा है। अगला है कि ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। ऑक्सीकरण वे क्रियाएं हैं जिनमें किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो Na इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा, Na धन आयन बन गया तो Na का ऑक्सीकरण हो गया। ऐसे ही क्लोराइड आयन ने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो क्लोराइड आयन का ऑक्सीकरण हो गया। अब इसका विपरीत बोलेंगे, अपचयन वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं।
अब देखिए क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्लोराइड आयन बन गया, तो जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है उसका अपचयन हुआ तो क्लोरीन का अपचयन हो गया। तो आखिरी इसकी डिफिनेशन है कि ऑक्सीकरण वे अक्रिया है जिनमें किसी पदार्थ की धनात्मक संयोजकता में वृद्धि अथवा ऋणात्मक संयोजकता में कमी होती है। जैसे हमने यहाँ पर Na से Na आयन बनाया तो यहाँ धनात्मक में 0 थी, अब प्लस हो गई तो धनात्मक में वृद्धि हो गई। ठीक इसी प्रकार से यहाँ क्लोराइड आयन है, इसकी -1 है, अब यहाँ 0 हो गई तो ऋणात्मक में कम हो गई। तो जिनकी धनात्मक में बढ़े उनका ऑक्सीकरण अथवा जिनकी ऋणात्मक में घटे उनका ऑक्सीकरण। ठीक इसी प्रकार से यहाँ विपरीत बोलेंगे कि अपचयन वे अपक्रियाएं हैं जिनमें किसी पदार्थ की धनात्मक संयोजकता में कमी अथवा ऋणात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है। यहाँ देखें Cl2 की 0 है, यहाँ -1 है, तो ऋणात्मक में वृद्धि हो गई तो Cl2 का अपचयन हुआ। अब यहाँ Fe पर 3 प्लस है, यहाँ Fe पर 2 प्लस है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो Fe की धनात्मक में कमी हुई, +3 से +2 हुई तो Fe+3 का अपचयन हुआ। तो ये डिफिनेशन थी, आप सभी लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है।